हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और आपको मालूम है कि आज आपके लिए क्या होता है जब दम परीक्षा में तहलका मचा देना बच्चे। एक एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन आएगा वही हम बता रहे हैं बच्चे। तो क्या होता है जब जो आपके आज ये पहला वीडियो होगा, क्या होता है जब का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। छोटा ही वीडियो देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चला जाए प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको कर रहा है, देखा जाए पहला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है जो देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम। क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से प्रतिक्रिया कराया जाता है। प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में भी पूछ चुका है। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। प्यारे बच्चे, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। सोडियम एसीटेट, तो जो कहे प्यारे बच्चे उसी को लिखिए। करा सोडियम एसीटेट, तो आप भी लिखिए सोडियम एसीटेट का सूत्र लिख दीजिए CH3COONA। ये हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो सोडा लाइम किसको बोलेंगे प्यारे बच्चे, NaOH और CaO। तो आप लिख सकते हैं NaOH, जी हाँ, और किसके उपस्थिति, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या करना होगा, गर्म करना होगा प्यारे बच्चे, गर्म करना होगा। और आप समझ ही रहे होंगे, आप देख लीजिए यहां से क्या निकलेगा, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए, पता चल जाएगा प्यारे बच्चे। देखा जाए Na2COOO आपको निकल जाएगा। यहां से देख लीजिए प्यारे बच्चे क्या निकल गया, Na2CO3। तो रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया जाए, क्या क्या बाहर निकलेगा। देखिए Na2CO3 और साथ में आपको बनेगा क्या चीज, CH3, और एक यहाँ ये इसके साथ जाएगा तो CH4 हो जाएगा, जिसका नाम होता है मीथेन। जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चे, मीथेन। जिसको नाम होता है मीथेन, आप लिख सकते हैं मीथेन। देखिए बस ये तो रिएक्शन हो गया प्यारे बच्चे कि CH3COOH ये सोडियम एसीटेट है, याद रखिएगा। ये आपका क्या चीज है भाई, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है, और सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया गया तो मीथेन बना। सबसे पहले भाषा लिखिएगा। यहाँ पर आपको एक भाषा देना पड़ेगा, लैंग्वेज देना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पर देने पड़ेगा क्या, देख लीजिए, समझिए अच्छे से, दम तहलका मचा देना है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन बनता है। या इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम देन फॉर मीथेन। प्यारे बच्चे फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन जो कहेगा उसकी लैंग्वेज खुद लिखना होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, तो हम लिखेंगे जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से अभिक्रिया करती है तो मीथेन बनता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम देन फॉर मीथेन। आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए। चला जाए प्यारे बच्चे, आप लिख लिए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखा जाए प्यारे बच्चे, भाषा भी लिखना होगा आपको। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेन। क्वेश्चन को समझिए, व्हाट हैपेन व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। क्या होता है जब, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, करा क्या होता है जब एसिटिलीन को याद रखिएगा, एसिटिलीन को लाल गर्म नली से गुजारा जाता है। मिस एसिटिलीन को लाल गर्म नली से गुजारने पर क्या बनेगा, एसिटिलीन का सूत्र C2H2। तो देखा जाए क्या बनेगा, ये देखिए C2H2 एसिटिलीन हो गया, और इसको कह रहा है कि लाल गर्म नली से गुजारिए। कॉपर के लाल जो आपका नली होगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब होगा। देख लीजिए रेड हॉट लिख दीजिए, यहां पर आप लिख दीजिए लाल गर्म नली, क्या चीज का, कॉपर का। और इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, क्या चीज, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, जो भी हो। जब इसको एसिटिलीन, जिसका नाम इथाइन भी होता है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो जब इसका
हम लोग लाल गर्म नली में रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाले हैं तो आपका बेंजीन बनता है प्यारे बच्चे C6H6 याद रखिएगा। बैलेंस कर दीजिए 3 से, हो गया आपका। इसका नाम क्या हो गया प्यारे बच्चे? बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? जब एसिटिलीन को लाल गर्म नली से गुजारा जाता है, जब एसिटिलीन को लाल गर्म नली से गुजारा जाता है तो बेंजीन बनता है, तो बेंजीन बनता है। मिस लिख सकते हैं व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब देन फॉर्म बेंजीन। फिर से सुन लीजिए, व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब देन फॉर्म बेंजीन। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसे लिख लीजिए एक बार, रिएक्शन को लिख लीजिए। दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आप लिख लिए होंगे। अब चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट, सुनिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ HNHCl। नाइट्रोबेंजीन को HN और HCl के उपस्थिति में क्या कराया जाता है? आपको रिएक्शन कराया जाता है। रिएक्शन क्या होगा? तो देखिए नाइट्रोबेंजीन किसको कहते हैं? ये आपका नाइट्रोबेंजीन है प्यारे बच्चे, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है NO2 और इसको रिएक्शन कराया जा रहा है किसके है? मिस HN और HCl। तो जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको क्या बनेगा प्यारे बच्चे? आपको मालूम है क्या बनेगा? साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस यूज होगा। आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिखिए। ये रिडक्शन होगा SN और किसके प्रेजेंट में? HCl के प्रेजेंट में। SN और HCl के प्रेजेंट में रिडक्शन होगा तो बन जाएगा क्या चीज? एनिलीन। आप याद रखिए इसे NH2 बनेगा, याद रखिएगा NH2 बनेगा प्यारे बच्चे, जिसका नाम होगा क्या चीज? एनिलीन। वाटर रिलीज होगा वहां से, यहाँ से H और रिलीज हो जाएगा एनिलीन। याद रखिएगा एनिलीन। मिस आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन करा क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन को टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो लैंग्वेज वही लिखिएगा, जब नाइट्रोबेंजीन को HN और HCl की उपस्थिति में अपकरण कराया जाता है या सब क्रिया कराया जाता है तो एनिलीन बनता है। मीन्स लिख सकते हैं व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ HN HCl देन फॉर्म एनिलीन। क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चे, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर। अगला क्वेश्चन जो आपका प्यारे बच्चे, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाया जाता है? मिस क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है प्यारे बच्चे? क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चे। कैल्शियम कार्बाइड जिसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे? CaC2 याद रखिएगा CaC2 और इसको रिएक्शन करा दिया जाता है H2O के साथ। अब इसको क्या होता है, यहाँ पर 2 वाटर का मोलकुल स्विच कीजिए तो CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाएगा और साथ में अब 2H बचेगा। देखो यहाँ से 2H यहाँ खत्म हो गया, 2H खत्म, 2H बचा जो आपको C2H2 दे देगा। मिस करने का मतलब C2H2 बनेगा। ये क्या चीज है भाई? तो इथाइन है। क्या है? इथाइन। याद रखिएगा जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करती है तो इथाइन का निर्माण होता है। लैंग्वेज व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर देन फॉर्म इथाइन। याद रखिएगा रिएक्शन को समझिए, रिएक्शन आपको दिमाग में लोड हो जाना चाहिए। अरे भाई यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ यहाँ पर अलग कर दिए हम लोग और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इसको दे दिए कैल्शियम, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार बैक टू बैक इसको समझिए। देखिए प्यारे बच्चे CaC2 है, अब इसको हम वाटर को ऐसे लिख रहे हैं आपके लिए H2O और H2O। अब देखिए यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नजर आया आपको? जी सर, अब तो नजर आ गया होगा। अब इसके साथ क्या करना है? अब ये C2H2 दोनों को मिला दीजिए, C2H2 और साथ में बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको नाम बताइए इथाइन। दुगना से दो कम रहने पर बाई, दुगना रहने पर ई, और दुगना से 2 ज्यादा रहने पर प्यारे बच्चे ANE। चला जाए, ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चे?
What happen methane react with chlorine in the presence of UV light। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है क्या होता है जब मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है। अब एक चीज आप समझिए, क्या होगा जो क्लियर करना होगा कॉन्सेप्ट को। क्या होता है जब मीथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो देखा जाए कुछ नहीं बाबू, दम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझिए। मीथेन किसको बोलते हैं? CH4 को। ये देखिए मीथेन है, ये हलो अल्केन में आपको पढ़ाया गया होगा। और इसमें मुक्त मूलक, यार बच्चे मुक्त मूलक का मैकेनिज्म लगेगा, क्रियाविधि लगेगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर Cl2 आएगा, क्या चीज की उपस्थिति कह रहा है? यूवी लाइट, या आप बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश। तो यहां से आप बाहर निकाल दीजिए HCl बाहर निकल जाएगा छोटू। तो आप समझ सकते हैं जब HCl बाहर निकलेगा तो आपको बन जाएगा HCH, और बोलिए इधर Cl, अब बाहर में बन जाएगा HCl। एक एक चीज को समझिए, एक एक चीज को देखिए, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, फिर इसको यहां पर ले आइए, HCH, इधर H लिख देते हैं, ऊपर में Cl लिख देते हैं। अब फिर HCl के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइए, फिर एक आपका HCl बाहर निकलेगा भाई, एक और निकलेगा UV लाइट की उपस्थिति में, UV लाइट की उपस्थिति में, तो बन जाएगा क्या चीज? HC, ऊपर Cl, इधर Cl, इधर H। इस तरह से आपको 2 बार और 2 H को हटाना है, तो अंत में आपका क्या बन जाएगा बताइए? अंत में H हट जाएगा पूरी तरह से, तो यहाँ पर Cl और Cl, जिसको नाम होगा क्या चीज बताइए आप? टेट्राक्लोरोमीथेन। तो याद रखिएगा कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन, मीथेन किससे रिएक्शन करता है? क्लोरीन से, तो क्या बनता है? टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। आप एक एक करके, सबसे अच्छा शॉर्ट में आप रिएक्शन लिख सकते हैं, रिएक्शन शॉर्ट में लिख सकते हैं किस तरीके से, तो देखा जा, यह मीथेन है ना, CH4 लिख दिए, प्लस क्लोरीन, बोलिए कितना हाइड्रोजन हटेगा भाई? 4 गो, तो इसको 4 से कर दो, क्लियर? चारों हाइड्रोजन का हटा दो, बन जाएगा 4 HCl और साथ में CCl4। इसी का नाम होता है क्या चीज बताइए? अभी आपको बताएं, कार्बन टेट्रा, और बोलिए क्या चीज हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिख सकते हैं, या टेट्रा क्लोरो मीथेन लिख सकते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखिए, या आपका दूसरा नाम टेट्रा क्लोरो मीथेन लिखिए। IPSC कॉमन नेम दोनों बता दिया। हाँ, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट देन फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप रिएक्शन को लिख लीजिए, चल आ जाए, आप लिख लिए होंगे। अब समझिए, हमने आपको 5 क्वेश्चन को करा दिया, एक दिन में 5-5 क्वेश्चन को कराया जाएगा, तो आप क्लियर रहेगा। और जाते जाते एक छोटा मोटिवेशन हो जाए आपके, सुनिएगा अच्छी से। जिसने मेहनत से दिल लगा लिया, उसने ही इस जमाने में सफलता का झंडा गाड़ दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत से दिल लगा लीजिए, झंडा तो गाड़ना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।